हमारे माशरे में औलाद समझा जाता है सिर्फ बेटे को, और बेटी एक बोझ समझी जाती है। दौलत को बेटी पर तरजीह देने वाले एक बाप की बेटी आसिया पहुंची दुनिया न्यूज़ के दफ्तर और एसपी मूसा को सुनाई अपनी कहानी। मैं आसिया हूँ। अभी मेरी उम्र 22 साल है। एक खाते पीते घर से ताल्लुक है मेरा। माँ बाप की एक ही बेटी हूँ। अब्बा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, मगर पूरी ना हुई। सारी उम्र अब्बा ने दौलत बनाई और पैसे को जोड़ जोड़ के रखा। फिर उसके दिल में था कि मेरे लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ ले जो करीबी रिश्तेदार हो और अब्बा की दौलत गैरों के हाथ में ना चली जाए। घर की बात घर ही में रहे। क्या सोच रहा है लतीफ़ भाई? क्या सोचना है यार, वही सोच रहा हूँ कि तू जो कह रहा है ना वो ठीक ही है। देख, इस तरह घर की बात घर में निपट जाएगी। लेकिन रशीद भाई, आसिया तो भी पढ़ रही है। पढ़ाई तो शादी के बाद भी होती रहेगी भरजाई। बात तो ठीक ही है, शादी तो आखिर करनी ही है। तो मुबारक हो। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों भी ठीक है ना? जी ठीक है। ठीक है। अब्बा की सोच अच्छी थी या बुरी, मुझे तो बस इस बात का दुख था कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी तो जी लेते हैं, मगर बच्चों को अपनी ज़िंदगी नहीं जीने देते। उनकी ज़िंदगी का हर फैसला कर लेते हैं। लड़कियां तो ज़्यादा दुख सहती हैं। वक्त से पहले ही चादर और चार दीवारी की फिक्र में डाल देते हैं माँ बाप इन्हें। ज़रा परवाह नहीं करते कि उनकी खुशी किस में है। आसिया बेटा, क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की थी। उन्होंने कहा है कि सारी जायदाद तकसीम हो जाएगी और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आसिफ एक नफसियाती मरीज है। शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन जमशेद, उसका क्या बनेगा? आसिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जमशेद के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इस बात को तुम भूल ही जाओ तो अच्छा है। कौन सुनता मेरी? आसिफ सारे खानदान में नफसियाती मरीज मशहूर था, मगर भाई का बेटा था और एक ही बेटा था, सारी दौलत का वारिस। अब्बा को इस बात से गर्ज नहीं थी कि बेटी की जिंदगी अजाब बन जाएगी। वो किस तरह गुजारा करेगी? बस उसके लिए तो उसकी दौलत ही सब कुछ थी। आसिफ हर रोज किसी बात को अना का मसला बना लेता और मुझसे झगड़ता। आसिया! आसिया! जी क्या है, क्यों शोर मचा रहा है? मैं 6 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तुम्हारा फोन मुसलसल एंगेज जा रहा है। किससे बात कर रही थी तुम? अम्मी से बात कर रही थी। और किससे करनी थी? अम्मी से बात कर रही थी या किसी और से? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? दुआ करो ये शक यकीन में न बदल जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए आपको। तुम मुझे शर्म सिखाओगी? मुझे सिखाओगी शर्म? हाँ, मुझे शर्म सिखाओगी? हाँ, मुझे शर्म सिखाओगी? हाँ, मुझे शर्म सिखाओगी? और कोई तो था नहीं बात करने वाला। शौहर मरीज था, उसके माँ बाप भी उससे तंग थे। अलग घर ले रखा था उसके लिए। सारा दिन अपने मुंह और बदन पे पड़े नए जख्मों को देखती और सहलाती रहती थी मैं। और कुछ ना होता तो अम्मा को फ़ोन कर लेती, रो लेती थी उसके सामने। वो भी क्या कर सकती थी? अब्बा से कुछ कहती तो जवाब मिलता, तूने कौन सा बेटा पैदा किया था? इतना बहुत है कि तुझे तलाक देकर दूसरी शादी नहीं की मैंने, इसलिए
अम्मा कुछ ना कर सकती थी। एक दिन आज आपने इतनी देर कर दी आने में। तुमको बताना जरूरी है क्या? आहिस्ता बोले, मोहल्ले वाले सुनेंगे। फिर आज मोहल्ले वाले भी उस दिन बहुत मारा उसने मुझे। मैं कहाँ थी ऐसी के शौहर से बेवफाई करती, चाहे वो जैसा भी था। पर उसके शक का क्या करती मैं? कैसे उसको यकीन दिलाती? उस दिन की लड़ाई ने सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। खड़े खड़े आसिफ ने मुझे घर से निकाल दिया, तलाक दे दी। क्या मिला अब्बा को? क्या करेगा अब्बा दौलत जोड़ जोड़ के? माँ बाप ये समझते हैं कि औलाद मिट्टी का गमला होती है, जो पौधा चाहा लगा दिया और जैसी मिट्टी चाहे डाल दी। पर माँ बाप ये क्यों नहीं समझते कि पैसा नहीं, दौलत तो औलाद होती है। औलाद होती है दौलत। क्या बेटियां इंसान नहीं होती? क्या उनके सीने में धड़कने वाला दिल नहीं होता? माँ बाप के गलत फैसलों को बेटियां सारी उम्र बर्दाश्त करती हैं। हम कब तक बेटियों को अपने फैसलों की भेंट चढ़ाएंगे? बेटियों की खुशियां मत छीनें, इन्हें अपने लिए बेहतर फैसलों का इख्तियार दें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए जिला ननकाना चक 6 का नायब नाजिम कत्ल केस।